मित्रों, सहयोगियों, इस चैनल के समर्थकों, आप सभी का इस चैनल पर, साहित्य संघर्ष चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स दें। लगातार आपका स्नेह मिल रहा है और अपेक्षा करूंगा कि आपका स्नेह मिलता रहे। दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां, जिनके माध्यम से मेरा अपना संदेश, मेरी अपनी बात, कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यही मेरा प्रयास है। आलोचना, निंदा हमें भी मिलती है, व्यंग की स्थिति बनती है, लेकिन नहीं, मैं आपको जागृत करने के लिए, आपके बीच में मोटिवेशन, जीवंतता की बातों को लेकर के लगातार आता रहूँगा। आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और आज बड़ी अच्छी कविता और उसके माध्यम से जिंदगी की जीवंतता, जिंदगी की जद्दोजहद की बात, संघर्ष की बात आपके बीच में रखूँगा। कर्नाटक की एक कवियत्री हुई जिनका नाम अक्क महादेवी है, और उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है, वो अनुदित रूप में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और इस कविता में जीवन के प्रति संघर्ष की चेतना का अदम्य दर्शन आपको मिलेगा। यह चाहे परमात्मा के लक्ष्य की बात हो, चाहे जीवन के लक्ष्य की बात हो। आप सिविल में जाना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप इंटर हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छा लाना चाहते हैं, आप टीजीटी पीएचडी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये सब के लिए संघर्ष की बात है। और बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, क्योंकि देखिए, हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यह आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब जो 5 ज्ञानेंद्रिय और एक जो मनेंद्रिय, यह हमें विचलित करती है, परेशान करती है। मन का काला घोड़ा हमें जो है परेशान करता है। नियंत्रण हो तभी काम बनेगा। उसी बात को लेकर के अक्क महादेवी लिखती हैं कि हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। हे भूख मत मचल, पहले कविता का वाचन आप सुनेंगे, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे मोह पाश अपने ढील, हे मोह पाश अपने ढील। लोभ लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, हे मद मत कर मदहोश। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या जला मत। ओ चराचर, ओ चराचर, मत चूक अवसर। लाई हूं संदेश लेकर, लाई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, लाई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। यह अध्यात्म की दृष्टि से भी, जीवन की साधना की दृष्टि से भी। हे भूख मत मचल, भूख क्या करती है? मचलती है, परेशान करती है, विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रह पाता आदमी। A man becomes puzzled, परेशान रहता है, केंद्रित नहीं हो पाता है। खाना खाना है, भोजन जीवित बनिए, बुद्धिजीवी बनिए। खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं। हॉस्टल्स में चले जाइए, डेलीगेसी में आप देखिए, तमाम ऐसे विद्यार्थी, मेंस की परीक्षाएं और तमाम अन्य परीक्षाएं जब जीवन में आती हैं उनकी, तो ये बात हमने देखी है, सुनी है, और अपने आंखों से एक एक महीने तक, 15-15 दिन तक लोगों ने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बना करके अपने समय का सदुपयोग किया है, क्योंकि लक्ष्य साधना महत्वपूर्ण है। प्यास तड़प मत, प्यास तड़पाती है, लगता है कि जीवन चला जाएगा, जाएगा नहीं, लेकिन तड़प की स्थिति होती है। यह प्यास सफलता के लिए हो, तड़प लक्ष्य की साधना के लिए हो, परमात्मा को साधना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए है। नींद मत सता, नींद तो बहुत परेशान करती है। अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, सुख सुविधाएं अगर मिली तो नींद तो बहुत आएगी, लेकिन और नींद में सपने बहुत आएंगे। लेकिन नहीं मित्रों, ये सपने आपको खुली आंखों से देखने हैं और तब उसको पूरा करना है। सपने ऐसे जो सोने न दे, सपनों से नींद न आए, सपनों के आने से नींद ही गायब हो जाए, और तब तक जब तक कि संघर्ष की प्राप्ति न हो। क्रोध मचा मत उथल पुथल,
क्रोध बहुत आता है, टिप्पणी होती है, आलोचना होती है। मैं भी इस कार्य में लगा हूं चैनल के माध्यम से। व्यंग हमारे ऊपर भी होते हैं, लेकिन नहीं, क्रोध नहीं होना है। मेरा काम आपको जवाब देगा। When the work is accomplished, you must be replied. आपको जवाब मिल जाएगा। चुपचाप काम करते चलिए। हे मोह पाश अपने ढील, पाश माने बंधन, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या करता है? निद्रा का मोह, सुख सुविधाओं का मोह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मोह। आजकल ये हमें क्या करते हैं? कमजोर करते हैं। इन मोह पे अंकुश लगाओ, नहीं तो शरीर शिथिल पड़ जाएगा। परमात्मा की बात तो छोड़ो, जीवन का सामान्य लक्ष्य भी आपको नहीं प्राप्त होगा। लोभ मत ललचा। लोभ से बड़ी स्थिति इसमें होती है। हर चीज को प्राप्त करने का लोभ, और लोभ आने के बाद मनुष्य क्या होता है? पद से विचलित होता है, पथभ्रष्ट होता है, एस्ट्रे होता है। तो लोभ की स्थिति ना हो कि आप लोभ में अपने आप को रख करके और विचलित हो जाए, परेशान हो जाए, ध्यान आपका कहीं और भटक जाए, आप दुविधा में रहें कि क्या करें क्या ना करें, बटोरा सब क्या करें। वस्तुएं हमारे लिए है, हम वस्तुओं के लिए नहीं है। द थिंग्स आर फॉर अस, वी आर नॉट फॉर द थिंग्स। वी कंज्यूम द थिंग्स, नॉट द थिंग्स कंज्यूम अस। तब सत्य की साधना होगी। हे मद मत कर मदहोश। और घमंड आ जाए तो आदमी मदहोश, एक नशे में उन्मत्त हो जाता है। कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली जीवन के मार्ग में, तो उस बड़ी उपलब्धि से आप वंचित हो सकते हैं। या बड़ी उपलब्धि तक पहुंच गए, उसके आगे की उपलब्धि के लिए लक्ष्य तय करिए, लेकिन नहीं, मद न हो। घन घमंड गरजहि चौरा, अति दर्पे हता लंका। रावण ने भी कहा ना कि निर्धूम मैं अग्नि बनाऊंगा बिना धुएं की, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। खत्म हो गया, अस्तित्व नहीं रहा। घमंड करना नहीं है। ज्यादा घमंड आए तो आप किसी ऐसे जगह से थोड़ा सा गुजर जाएं। हमारे अपने प्रयागराज में जरा गंगा नदी शास्त्री पुल के ऊपर से गुजरें और थोड़ा सा नीचे देखें तो बड़े बड़े सत्ताधारी, ताकतवर, साधन संपन्न लोग वहां पर उसी जगह धराशायी होते नजर आएंगे आपको। उसे 1 कुंटल 2 कुंटल की लकड़ी में धराशायी नजर आएंगे। तो घमंड किस बात का? क्या है आपका? विद्यार्थियों, आपको घमंड नहीं करना है। विद्यार्थी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण, प्रतियोगी के लिए। और क्या? ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या होती है, सामने वाले ने प्राप्त कर ली, हम अभी नहीं पाए, तो ईर्ष्या मत करिए। सीखिए, उसकी सफलता से सीखिए, अपनी असफलता से सीखिए, और अंततः लक्ष्य आपको मिलेगा। ईर्ष्या, डोंट बी जेलस। ध्यान रखिए। और क्या कहता है, और कवियत्री क्या कहती है कि ओ चराचर, चर और अचर, जीवित अजीवित, चलायमान स्थिर, सब कुछ, मत चूक अवसर। चूंकि एक पंक्तियां तो अध्यात्म की बात कर रही हैं, तो अवसर को नहीं चूकना है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर आपके दरवाजे आएगा। परमात्मा कभी अंधेर नहीं करता। आपको अवसर आएगा, लेकिन आपको यू हैव टू फील द चांस एंड स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो अवसर चूकना नहीं है। ठीक, का वर्षा जब किसी सुखाने, और फिर कहते हैं आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात शिव का संदेश लेकर गए। तो उन्होंने तो इसी दृष्टि से सही लिखा कि परमात्मा के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जाना है तो सब पर, भूख पर, प्यास पर, नींद पर, क्रोध पर, मोह पर, लोभ पर, मद पर, ईर्ष्या पर अंकुश करो। और अगर लक्ष्य को भी साधना है, जिंदगी को जीवंत बनाना है, तो आप भी भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या से मुक्त होइए, तब आप साध सकेंगे। मैं कुछ इसी तरह से हूं कि का चुप साधी रहा बलवाना। इन सब पे जब नियंत्रण करेंगे तब मिलेगा। मेरे पूरे वीडियो के ध्यान से सुनिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपको जीवंत करना ही, आपको, जब मैं आपको जीवंत करता हूं तो मैं भी अपने आप को प्रेरित करता हूं। इसलिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। चैनल पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अवश्य दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र।